हमारी इस भारत भूमि पर ऐसे महान योद्धा जन्मे हैं जिनके इतिहास को दुनिया के आखिरी दिन तक याद किया जाएगा। उनमें से ये एक वीर बहादुर योद्धा थे महाराज पृथ्वीराज चौहान, जो कि बचपन से ही शब्दभेद तीरंदाज में निपुण थे। बताया जा रहा है जब एक बार इनका सामना जंगल में एक शेर से हो गया था तो इन्होंने अपने हाथों से ही उस शेर को मौत के घाट उतार दिया था। और ये बचपन से ही निडर, बहादुर और साहसी थे। जब गजनी का लुटेरा मोहम्मद गौरी भारत को लूटने के लिए भारत में आया था तो सबसे पहले उसका सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जो कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए थे और मोहम्मद गौरी दिल्ली की सत्ता को हड़पना चाहता था। मोहम्मद गौरी भारत को लूटकर गजनी ले जाना चाहता था, जिससे कि उसका भी राष्ट्र सोने की चिड़िया कहलाए और उसका भी राष्ट्र शक्तिशाली बने। जब ये सोचकर मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सन 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया और मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया। जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर अपने राजमहल में लाए तो मोहम्मद गौरी ने उनको जान से न मारने की अपने प्राणों की भीख पृथ्वीराज चौहान से मांग ली और पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ़ कर दिया। ही निरंतर करीब इनके बीच 17 बार लड़ाइयाँ हुई और हर बार पृथ्वीराज चौहान गौरी को बुरी तरह से हराते और गौरी पृथ्वीराज चौहान से अपने प्राणों की भीख मांग लेता। जब गौरी पृथ्वीराज चौहान से आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सका तो उसने हमारे भारतवर्ष के राजाओं में एक ऐसी फूट डाल दी जिससे पृथ्वीराज चौहान अकेले हो गए। और गौरी ने सबसे पहले कन्नौज के राजा जयचंद को अपनी सेना में शामिल किया। कन्नौज के राजा जयचंद और महाराज पृथ्वीराज चौहान की आपसी ही दुश्मनी थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता नामक राजकुमारी से बेहद प्यार करते थे और संयुक्ता भी पृथ्वीराज की दीवानी थी। संयुक्ता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी और जब एक स्वयंवर के दौरान पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को लेकर भाग गए और वहीं से जयचंद अपने अपमान की आग में क्रूर जल रहा। गौरी हमेशा रात में ही आक्रमण करता था और इस बार तो गौरी के साथ में जयचंद की सेना भी शामिल थी और गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर रात में हमला कर दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की उसमें हार हुई और गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया। बंदी बनाकर जब गौरी अपने महल में ले गए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसका दूसरा पार्ट अवश्य देख लें, तभी ही इसकी आपको हकीकत समझ में आएगी। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। जब तक हम अपने राष्ट्र, देश, समाज की हर खबर आपको सच्चाई से नहीं दिखा देते, तब तक हमें भी चैन से नहीं मिलेगा।